हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियलिटी ऑफ वन शॉट वीडियोस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या वन शॉट वीडियो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर वन शॉट वीडियो इनफ है तो आपको उन्हें कौन कौन से चैप्टर्स के लिए फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हु शुड फॉलो वन शॉट वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखो, वन शॉट वीडियो आपको फॉलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपको बस कंटेंट चाहिए तो यू कैन फॉलो वन शॉट लेक्चर्स। बट और दूसरी चीज़, आपको वन शॉट लेक्चर फॉलो करने चाहिए कि नहीं वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट में यू कैन गो विद वन शॉट लेक्चर्स एंड किसी सब्जेक्ट में आपको मेन लेक्चर ही देखने पड़ेंगे। तो चलो मैं आप लोगों को अब सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी। तो देखो, बायोलॉजी में जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं जिनमें कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन थ्योरी, लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है, हार्मोन वाला चैप्टर आ जाता है, एक्सक्रीशन आ जाता है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आ जाता है। इन चैप्टर्स के लिए मेरे हिसाब से आपको मेन लेक्चर्स ही फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के भी अपने MBBS में ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ने वाले हो, तो वो आपको मेरे हिसाब से अभी से ढंग से तो पढ़ के रखनी चाहिए। नाउ रेस्ट जो सेक्शन है, जैसे जेनेटिक्स हुआ, प्लांट फिजियो हुआ, इनके लिए भी आपको पूरे मेन लेक्चर ही देखने चाहिए मेरे हिसाब से। और जो ये बाकी के चैप्टर्स बचे हैं, लाइक जो भी रट्टाफाई वाले चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, इन चैप्टर्स के लिए आप वन शॉट लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो। और वन शॉट लेक्चर फॉलो करने के साथ अपनी NCERT मार्क करो, बढ़िया आपका काम चल जाने वाला है। सो ये था बायोलॉजी में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्सेप्चुअल सेक्शंस के लिए वॉच मेन लेक्चर्स। कॉन्सेप्चुअल कौन कौन है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड योर जेनेटिक्स एंड बायोटेक ऑल्सो। और बाकी के जो भी सेक्शंस हैं उनके लिए आप वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज़ केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री भी सेक्शन वाइज है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, जैसा हम सब लोग जानते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप वन शॉट फॉलो करो फिजिकल के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको करना ही है वन शॉट फॉलो, तो 3 चैप्टर्स तो मेन लेक्चर से ज़रूर देखना। फर्स्ट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरी आपकी केमिस्ट्री का बेस फॉर्म करेगा। इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन तीनों को आप मेन लेक्चर से देखो। और बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे, लाइक सॉल्यूशन, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लाइक केमिकल काइनेटिक्स, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इन चैप्टर्स को आप वन शॉट लेक्चर से भी देख सकते हो। नोट्स बनाना वन शॉट लेक्चर के एंड डू हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड यू आर गुड टू गो। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में भी मैं आपको ये बोलूँगा, केमिकल बॉन्डिंग इज़ द बेस चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको ने ढंग से पढ़ लिया अपने टीचर से, तो 50% आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी होगी। तो केमिकल बॉन्डिंग यू शुड फॉलो फ्रॉम मेन नोट्स एंड अदर चैप्टर लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेटलर्जी एक्सेट्रा, इनके लिए आप वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में भी बाकी 2 सेक्शंस की तरह कुछ एक मेन चैप्टर हैं, वो आपको मेन लेक्चर से देखने चाहिए मेरे हिसाब से। वो जो चैप्टर है वो है आपका हाइड्रोकार्बन्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। अगर आपने 3 चैप्टर्स मेन लेक्चर से देख लिए तो आपके कॉन्सेप्ट ओवरऑल बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर आप वन शॉट लेक्चर से देख के कॉन्टेंट अपना कवर कर सकते हैं। कंटेंट बनना वन शॉट से, NCERT मार्क करना एंड रिवाइज इट एंड यू आर गुड टू गो अलॉन्ग विद लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ तो ये रही केमिस्ट्री की बात। मतलब केमिस्ट्री में भी मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ चैप्टर्स आपको मेन से फॉलो करना है और कुछ चैप्टर आपको वन शॉट से देख लेने हैं।
क्योंकि अगर आप सिर्फ वन शॉट देखोगे आपका काम नहीं चलेगा, मैं गारंटी से बता सकता हूँ, अनलेस आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। आपके अगर कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ने हैं। आप वन शॉट लेक्चर एक 9 घंटे का लगातार देख लोगे, सब ऊपर से चला जाएगा। अगर आप वन शॉट फॉलो भी कर रहे हो तो स्लॉट्स में देखो। मेरा ये कहना है कि 2 घंटे के स्लॉट्स में देख लो। 2 घंटे एक बार देख लिया, थोड़े गैप के बाद फिर 2 घंटे देख लिया, पहला टॉपिक रिवाइज करने के बाद। वरना 9 घंटे के एंड में आपका आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में मैं ये बोलूँगा, सेम बाकी चैप्टर्स की तरह सेक्शन वाइज बात करते हैं। पहला सेक्शन मैकेनिक्स। ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स से डर इसलिए ही लगता है क्योंकि उन्हें मैकेनिक्स टफ लगती है। मैकेनिक्स एक सेक्शन है फिजिक्स का, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं आता तो हमें आगे की फिजिक्स समझने में भी दिक्कत होती है। मैकेनिक्स के लिए आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसके मेन लेक्चर्स देखना, थॉरोली देखना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बढ़िया काम चलने वाला है। इसके लिए वन शॉट मत देखना, प्लीज़ मत देखना। अब मैं आगे बात करूं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज़ चैप्टर है जिनमें थर्मल फिजिक्स है, जैसे मैं कहता हूँ, जिसमें हीट ट्रांसफ़र वगैरह आ जाता है, वो आप वन शॉट से देख सकते हो। नोट्स उस पर भी बनाना प्रॉपरली, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसमें मत फॉलो करना वन शॉट, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेक्शन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उसमें। अगर आपके टीचर ने एक भी कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया बीच में गलती से भी वन शॉट में, तो आपका पूरा आगे का सेक्शन छूट जाएगा, आपको समझ नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा आप मेन लेक्चर से देख लो। और मेन लेक्चर और वन शॉट में कोई ज़्यादा अंतर थोड़ा ना होगा। अगर वन शॉट 9 घंटे का है तो मेन लेक्चर ओवरऑल सारे मिला के 10 घंटे के बैठे होंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है आपको, उतना तो कर ही सकते हो। आगे के जो सेक्शन है लाइक मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट, इन चैप्टर्स के लिए भी आप वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हो। हाईली स्कोरिंग है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात करूँ तो फॉर्मूले हैं। कॉन्सेप्ट है वो आपका टीचर आपको वन शॉट में भी बता देगा लेक्चर्स में, लेकिन वन शॉट लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट समझ लो। बहुत कम कॉन्सेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स में, फॉर सवाल लगा लो, आपका काम चल जाने वाला है बढ़िया तरीके से। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि वन शॉट वीडियो पे कम्प्लीटली आपको रिलाई नहीं करना है, आपको अपने मेन लेक्चर्स भी फॉलो करने हैं, साथ साथ सम चैप्टर्स अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वन शॉट से देख सकते हैं। सम चैप्टर क्या, काफ़ी सारे चैप्टर आप वन शॉट से देख सकते हैं, एक्सेप्ट सम चैप्टर जो आपको मेन लेक्चर से देखने चाहिए। तो अगर मैं सम अप करूँ तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी में, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स, यू शुड वॉच देम फ्रॉम द मेन लेक्चर ओनली। केमिस्ट्री में, फिजिकल में जो मेन चैप्टर हैं, योर मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको मेन लेक्चर से देखने चाहिए। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग मेन लेक्चर से देखना चाहिए। ऑर्गेनिक में जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन्स। और फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स और थर्मल फिज़िक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर, वेव सेक्शन भी आप चाहो तो आप ये इतने सेक्शन आप वन शॉट से देख सकते हो। बाकी तभी देखना अगर आपको चाहिए कि आप मैकेनिक्स के लिए देख लो, तो अगर आपके मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बस नोट्स नहीं बने हुए, तब आप वन शॉट मैकेनिक्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मत करना, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको वन शॉट्स के बारे में बताया। अब जल्दी से मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि किसको वन शॉट वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप 11th में एंटर कर रहे हो अभी यू आर अ फ्रेशर, सो आपको मेन लेक्चर देखने हैं, शॉर्टकट पे मत जाना कि आप वन शॉट देख लो। अगर आप 12th में हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं 11th के, तो आप तब भी मेन लेक्चर देखो। लेकिन अगर आप 12th में और आपकी 11th बिल्कुल बर्बाद है, तो यू शुड गो फॉर द वन शॉट लेक्चर, जिससे आपकी 11th भी साइड बाय साइड कवर होती रहे। एज अ ड्रॉपर, अगर आपके पास ड्रॉपर्स के पास टाइम कम होता है तो आप वन शॉट लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।